भगवान शिव का अवतार और दिव्य जन्म। त्रेता युग की बात है। सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी और उनकी पत्नी माता अंजना निवास करते थे। माता अंजना पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक श्राप के कारण वानर मुख वाली स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा था। श्राप से मुक्ति का एकमात्र उपाय था एक महान और तेजस्वी पुत्र को जन्म देना। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके गर्भ से 11वें रुद्रावतार के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त अग्निदेव की खीर का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई। पवन देव, वायुदेव के प्रभाव से वो खीर का अंश माता अंजना की अंजलि में आ गिरा। शिव जी के वरदान और पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजना ने उस दिव्य खीर को ग्रहण किया। चैत्र मास की पूर्णिमा मंगलवार के दिन माता अंजना के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी, स्वर्ण के समान कांति वाले और वज्र के समान कठोर शरीर वाले बालक का जन्म हुआ। इनका नाम मारुति रखा गया। पवन देव के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण वे पवन पुत्र कहलाए। द्वितीय अध्याय, सूर्य को फल समझना और हनुमान नामकरण। बालक मारुति जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन माता अंजना फल लाने वन में गईं। इधर भूख से व्याकुल बाल मारुति ने आकाश की ओर देखा। उन्हें पूर्व दिशा में लाल रंग का चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। मारुति ने उसे कोई मीठा और स्वादिष्ट लाल फल समझा। अपनी दिव्य शक्तियों से बाल मारुति ने आकाश में छलांग लगा दी। उस दिन सूर्य ग्रहण था और राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था। मारुति की गति और तेज को देखकर राहु भयभीत होकर भाग गया और देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर मारुति को रोकने का प्रयास किया, परंतु मारुति तो सूर्य को मुख में लेने के लिए आतुर थे। तभी क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने बालक मारुति पर अपने कठोर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र सीधे मारुति की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, पर लगा। प्रहार से उनकी ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। वायु रुकते ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी प्राणी प्राण वायु के बिना तड़पने लगे। तब ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवता पवन देव के पास दौड़े आए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से बालक मारुति को जीवित किया। उसी क्षण सभी देवताओं ने मारुति को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी, इस बालक को कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा और ये चिरंजीवी होगा। इंद्रदेव, मेरे वज्र से इसकी हनु ठुड्डी टूटी है, इसलिए आज से ये संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगा। सूर्यदेव, मैं इसे अपने तेज का 100वां अंश दूंगा और इसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। तृतीय अध्याय, ऋषियों का श्राप और विद्या ग्रहण। बालपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे। वे अपनी शक्तियों के प्रभाव से ऋषियों के आश्रम में जाते, उनके कमंडल का जल गिरा देते, वल्कल वस्त्र फाड़ देते और यज्ञ की अग्नि में जल डाल देते थे। उनके इस बालपन से परेशान होकर भृगु और अंगिरा वंश के ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। तारांकन, हे मारुति, जिन शक्तियों के अहंकार में तुम ये सब कर रहे हो, तुम उन शक्तियों को भूल जाओगे। तुम्हारी शक्तियां तभी लौटेंगी जब कोई तुम्हें तुम्हारे बल की याद दिलाएगा। श्राप के कारण हनुमान जी एक साधारण वानर की भांति हो गए। बड़े होने पर उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। चूंकि सूर्यदेव निरंतर चलते रहते थे, इसलिए हनुमान जी भी उनके रथ के आगे आगे उड़ते हुए उनसे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त करते रहे। शिक्षा पूरी होने पर हनुमान जी ने सुग्रीव को अपना मित्र और स्वामी मान लिया और ऋषिमुख पर्वत पर निवास करने लगे। चतुर्थ अध्याय, श्री राम से भेंट। भक्ति का उदय। समय बीतता गया। माता सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका था। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन वन भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। सुग्रीव को लगा कि ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए कोई योद्धा हैं जो उसे मारने आए हैं। उसने हनुमान जी को भेष बदलकर उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और पूछा, तारांकन, हे वीर, आप कौन हैं जो इस बीहड़ वन में घूम रहे हैं? आपके कोमल चरण इस कठोर भूमि पर चलने योग्य नहीं है। श्री राम ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं और अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे हैं। राम नाम सुनते ही हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्हें अपने आराध्य मिल गए थे। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी के नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बह निकली। भगवान राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। यहीं से भक्त और भगवान के उस शाश्वत प्रेम की शुरुआत हुई जो युगों युगों तक के लिए अमर हो गया। पंचम अध्याय, लंका प्रस्थान और सीता खोज। सुंदरकांड का सार। सुग्रीव से मित्रता के पश्चात वानर सेना 4 दिशाओं में सीता माता की खोज में निकली। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद और जाम्बवान गए।
समुद्र तट पर पहुंचकर जब विशाल सागर पार करने की चुनौती सामने आई, तब जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई। का चुप साधी रहा बलवाना। जाम्बवान के वचन सुनते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए एक ही छलांग में समुद्र लांघने के लिए उड़ चले। मार्ग में सुरसा नामक नागमाता ने उनकी परीक्षा ली, जिसे उन्होंने अपनी बुद्धि से पार किया। सिंहिका नामक राक्षसी का वध किया। लंका पहुंचकर उन्होंने रात के समय छोटा रूप धारण किया। लंकिनी को परास्त कर वे लंका में प्रविष्ट हुए। पूरी लंका में खोजने के बाद अंततः अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता के दर्शन हुए। माता सीता रावण के अत्याचारों से दुखी थीं। हनुमान जी ने पेड़ से श्री राम की दी हुई मुद्रिका अंगूठी नीचे गिराई। सीता जी मुद्रिका देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। तब हनुमान जी उनके सामने आए और अपना परिचय दिया। उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि प्रभु श्री राम जल्द ही वानर सेना के साथ आएंगे। माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का स्वामी होने का वरदान दिया। तारांकन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के अभिमान को तोड़ने के लिए अशोक वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार का वध किया और मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंदी बनवाया। रावण के दरबार में जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने अपने विशाल रूप से पूरी स्वर्ण लंका को जलाकर भस्म कर दिया। केवल विभीषण का घर सुरक्षित रहा। षष्ठम अध्याय, संजीवनी बूटी और राम लक्ष्मण की रक्षा। लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लानी होगी, तभी लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। हनुमान जी वायु वेग से हिमालय की ओर उड़े। मार्ग में रावण के भेजे कालनेमी राक्षस ने उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया, पर हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। जब वे द्रोणागिरी पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। समय कम था, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही अपने हाथों पर उठा लिया और लंका की ओर उड़ चले। उनके इस कृत्य ने सिद्ध कर दिया कि राम काज के लिए हनुमान जी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। समय पर संजीवनी पहुंचने से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। प्रभु राम ने गदगद होकर कहा, भरत सम तुम प्रिय मोही भाई, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। सप्तम अध्याय, छाती चीरकर प्रभु दर्शन और चिरंजीवी वरदान। जब रावण का वध हो गया और भगवान राम अयोध्या लौटकर राजा बने, तब उन्होंने सभी सहयोगियों को उपहार दिए। माता सीता ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी ने माला ली और एक एक मोती को दांत से तोड़कर देखने लगे और फिर उसे फेंकने लगे। ये देखकर दरबार में बैठे लोगों ने पूछा, तारांकन, हे पवन पुत्र, आप इन बहुमूल्य मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने सरलता से उत्तर दिया, जिस वस्तु में मेरे राम और सीता नहीं, वह मेरे लिए व्यर्थ है। इस पर किसी ने व्यंग्य किया, तो क्या तुम्हारे हृदय में भी राम सीता हैं? ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को चीर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए कि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता सीता की छवि विराजमान थी। उनका रोम रोम राम राम स्पंदित कर रहा था। श्री राम अपने आसन से उठे और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर सशरीर रहकर धर्म की रक्षा करने और भक्तों का कल्याण करने का, चिरंजीवी अमर होने का वरदान दिया। कथा का फल, उपसंहार। श्री हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अदृश्य रूप से अवश्य उपस्थित रहते हैं। वे संकट मोचन हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की इस महागाथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से रोग, शोक, भय और दरिद्रता का नाश हो जाता है।